अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच कोडिंग C++ ओप सीरीज़ में। आज का हमारा लेक्चर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल जो है वो उसमें जो है हमारे पास बहुत सारी बेस क्लासेस होती हैं और एक ही ड्राइव क्लास होती है। जबकि मल्टी लेवल में हम जो है लेवल बाय लेवल जो है हम इसको जो है इनहेरिट करवाते हैं किसी भी क्लास के डेटा को या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को। सबसे पहले जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ अ फीचर इन C++ वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। यानी इसमें जो है एक से ज़्यादा बेसिस क्लासेस होती हैं जो कि एक ही ड्राइव्ड क्लास ने इनहेरिट की हुई होती हैं खुद में। दिस अलाउ अ ड्राइव क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस विच कैन बी यूजफुल इन सर्टन सिनेरियोज वेयर अ क्लास नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंक्शनैलिटी। सबसे पहले हम जो है इसका सिंटैक्स देखते हैं। हमारे पास एक बेस क्लास होती है, इस तरह से हमारे पास जितना भी उसका डेटा होता है वो मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर। उसके बाद हमारे पास दूसरी बेस क्लास आ जाती है, इसी तरह से उसका जितना भी मेंबर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन हैं वो हम लिखते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो ड्राइव क्लास होती है हम वो लिखते हैं, यानी जो ड्राइव क्लास होती है वो बेस 1 और बेस 2 क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। अब यहाँ पे हमने उसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है, वो हम पे डिपेंड करता है। इसी तरह से इसका फ्लो चार्ट देखें तो हमारे इसके पास जो है बेस क्लास 2 बेस क्लास 3, इसी तरह से यानी 3 बेसिक क्लासेस हो गई और एक ही ड्राइव क्लास ने उन तीनों को ख़ुद में इनहेरिट किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले जो है हम एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट 1 के नाम से। स्टूडेंट 1 के नाम से हम एक क्लास बनाई। इसी तरह से हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिख दिया S1 के नाम से। S1 के नाम से हम फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जो है सिंपल एक मैसेज शो करवा देते हैं सी आउट में, सी आउट आई एम द स्टूडेंट 1। इसी तरह से यहाँ पे एंड लाइन लगा देते हैं हम। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली, उसके में एक फ़ंक्शन भी हमने जो है लिख दिया। अब यहाँ पे हम दूसरी बेस क्लास बनाते हैं, यानी स्टूडेंट 2 के नाम से। स्टूडेंट 2 के नाम से हमने एक फ़ंक्शन क्लास बनाई। अब यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया हमने S2 के नाम से। अब जो स्टूडेंट 2 का जितना भी डेटा है वो फंक्शन में आ जाएगा S2 में। अब यहाँ पे हम जो है सिंपल सा एक मैसेज शो करवा देते हैं, आई एम स्टूडेंट 2। इसी तरह से एंड पे सेम उसकी तरह एंड लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बेस क्लासेस बन गई हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। अब यहाँ पे हमने ड्राइव क्लास बनानी है जो कि हमारे स्टूडेंट 1 के डेटे को और स्टूडेंट 2 के डेटे को इनहेरिट करेगी खुद में। अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट्स के नाम से। यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, उसके बाद पब्लिक लिखते हैं हम। पब्लिक के बाद हमारे जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम आ जाएगा, यानी स्टूडेंट 1 था हमारे पास, इस तरह से कॉमा आ जाएगा और इस तरह से पब्लिक एस स्टूडेंट 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस एक फ़ंक्शन बनाते हैं, हम इधर इसमें जो है फंक्शन 1 यानी स्टूडेंट 1 का फंक्शन जो है और स्टूडेंट 2 का फंक्शन जो है वो हम इसमें भी कॉल कर सकते हैं और जो है हम मेन में भी जाकर कॉल कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे होगा। सिंपल इसको पब्लिक किया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाइट शो के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया हमने। अब यहाँ पे देखें हमने जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके फंक्शंस को कॉल करना है, यानी स्टूडेंट 1 कॉल और स्टूडेंट 2 जो है वो जो स्टूडेंट्स की ड्राइव्ड क्लास उसमें आ जाएगा। अब जहाँ पे जो है हम सिंपल एक और फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम मैसेज शो करवा देंगे डिस्प्ले के नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल बना दिया हमने फंक्शन। यहाँ पे देखें कि हम इसमें कोई एक मैसेज शो करवा देते हैं, वी आर द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, इस तरह से एंड लाइन। अब यहाँ पे देखें जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हम जो लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट्स है उसने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का जितना भी डेटा है वो ख़ुद में इनहेरिट किया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल हम स्टूडेंट का यानी क्लास का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने OBJ रखा, OBJ डॉट। अब यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले जो है वो कॉल करना है। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था
तो हमें फ़ंक्शन बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है फ़ंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है शो, और शो में हमारे पास जो है सारा जो डेटा है वो आ गया। इसी तरह से देखते हैं, इसको रन एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट है, यानी हमारा स्टूडेंट 1 का डेटा भी आ गया, स्टूडेंट 2 का डेटा भी आ गया, उस जो इनहेरिट हमने एक मैसेज लिखा था वो भी हमारे पास आ गया। यानी हमारी जो ड्राइव्ड क्लास थी स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट 1 का डेटा भी इनहेरिट किया और स्टूडेंट 2 का डेटा भी इनहेरिट कर लिया खुद में। तो इसी तरह से हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वो इस तरह से काम करता है। अब आप जो है इसमें मज़ीद भी जो है एग्जांपल से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका बहुत सारा डेटा है, इस तरह से दूसरे स्टूडेंट का डेटा भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उसकी एज होगी, उसका जेंडर हो गया, उसका जो है ग्रेड हो गया। इस तरह से बहुत सारा डेटा जो है उसको आपको जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो वो काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।